हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम समझेंगे कि आप रीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन। एक तरफ आपको डिसीज दे देंगे, एक तरफ आपको दे देंगे कि किसके कारण ये डिसीज होती है। तो इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, मैथ में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं और कई बार टाइम लग जाता है इन क्वेश्चन में। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो पेपर आपका छूट सकता है। और अगर रीट एग्जाम में पेपर आपका छूट गया तो आपको घाटा होगा, मीन्स कि आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। आपके एक सही क्वेश्चन पर 0.3 नंबर कट सकते हैं, 3 सही क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाएगा। तो आप लोगों को पेपर छोड़कर नहीं आना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। और मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि रीट एग्जाम में आंसर आपका सही हो या गलत हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो नए नियम आए थे उसमें हम सभी जानते हैं कि कुछ चेंजमेंट देखने को मिले थे, जैसे कि 4 ऑप्शन की जगह अब 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं तो आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो पेपर आपको छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे एग्जाम में। क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि पूरी और सही जानकारी आपको मिले। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सभी स्टेप हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट गिव मोर देन 30 मिनट टू एनी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पोर्शन को 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है विद OMR। मतलब कि ऑफलाइन मोड पर एग्जाम है तो आपको OMR भी फिल करनी होगी। 25 मिनट में आप अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करिए और 5 मिनट दीजिए OMR सीट फिल करने के लिए। तो इस तरीके से 30 मिनट में आप अपना एक सब्जेक्ट, एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी पोर्शन को नहीं देंगे, अगर आपने दिया तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फर्स्टली सेट अ टाइमर व्हाइल यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम है। 3 दिन पहले भी अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप सभी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आप लोग सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, टाइमर सेट कर कर रखिए 30 मिनट का, और 30 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। और आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या आपके 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है। और अगर आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, रीड केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको केयरफुली रीड करना है कि पूछ क्या रहा है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे और आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। फिर आप क्या करेंगे, चूज योर करेक्ट आंसर स्मार्टली। तो कैसे स्मार्टली चूज करेंगे अपना सही ऑप्शन, इसकी सबसे सिंपल एक ट्रिक है, आप सभी एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी सही हो जाए, आप सही आंसर पर जल्दी पहुंच जाए। कैसे करेंगे ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये एक रीड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिसीज दी हुई है और दूसरी तरफ किससे ये रोग होता है वो दिया है। अब हमें मैच करना है। तो फर्स्ट पूछा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो फर्स्ट का डी सही है। तो फर्स्ट का डी हमें 3 ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे बिना देखे, क्योंकि इसमें फर्स्ट का डी नहीं दिया है। अब सेकंड क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो सेकंड का ए हो गया। सेकंड का ए आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप बी ऑप्शन हटा देंगे। नेक्स्ट है थर्ड, वूपिंग कफ। तो ये किससे होता है, वॉर्डेटेला पर्टूसिस। तो थर्ड का सी सही हो गया। थर्ड का सी सही हो गया। अब थर्ड का सी आपको एक ऑप्शन में मिला है, तो अब आपका आंसर आपको मिल गया, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगर आपको चिकन पॉक्स का नहीं भी मालूम है तो आपने देख लिया कि इसका बी सही होगा, तो आप एश्योर करने के लिए, आप करेक्ट करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि वॉरिसेला जोस्टर से चिकन पॉक्स होता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर सही होगा, गलत होने का चांस है ही नहीं।
आप जब एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करिए। तो इसी तरीके से आप एक-एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएँगे, जिससे कि आप अपने सही ऑप्शन पर पहुँच जाएँ और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कर लेना और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप 5th ऑप्शन फिल करके आइए, लेकिन पूरी ओएमआर आपको भर के आनी है। और एग्ज़ाम से पहले भी मैं एक क्लास लेकर आऊँगी, जिसमें आपको किन-किन पॉइंट को याद रखना है एग्ज़ाम से पहले, वो मैं बताऊँगी। इससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है टाइम मैनेजमेंट का, ये आप लोग ज़रूर फ़ॉलो करना। आप लोग एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज भी कर पाएँगे और रीट एग्ज़ाम क्लियर करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो चैनल पर मैंने रीट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो वो क्लासेस आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं क्वेश्चन, तो अगर उन कॉन्सेप्ट से कोई नया क्वेश्चन बनता भी है, तो वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो क्लासेस मैंने चैनल पर ऑलरेडी करा दी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, टॉपिक सीरीज में करा रही हूँ। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, जो अपकमिंग रीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। और अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन या आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।